आप सबका हमारी इस नई वीडियो में। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी सिंपल सेंटेंस बनाने के 4 तरीके पहले से ही सीख चुके हैं। ठीक है, आज तरीका आया आपका 5 नंबर का तरीका क्या है, सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। देखो हम क्या सीखेंगे कि आज हम नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन के द्वारा सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो हम ये सीखते हैं कि इसका प्रयोग हम करेंगे कब। तो हमने लिखा है ऑलरेडी यहाँ पे, कब जोड़ें, जब अलग अलग वाक्यों के नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु का वर्णन कर रहे हो। ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करेंगे। दूसरा यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कैसे जोड़े इसको, जिस नाउन के बारे में बताना हो पहले वो लिखें। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर व्याख्या करने वाले नाउन या फ्रेज को 2 कॉमास के अंदर लिखें। अब यहाँ पे अगले कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, रवि सर इज माई इंग्लिश टीचर, ही इज वेरी स्मार्ट। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि हमने क्या बोला था, जिस नाउन के बारे में बताना हो पहले वो लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे रवि। अब यहाँ पे इस नाउन की क्वालिटीज क्या क्या दी गई हैं वो आप क्वालिटी लिखिए, रवि माई इंग्लिश टीचर, रवि माई इंग्लिश टीचर। उसके बाद क्या है, इज वेरी स्मार्ट। ठीक है, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके बोर्ड पे हमने लिख दिया है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट अगले क्वेश्चन में लगेगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है रोहन इज अ डॉक्टर, ही इज वेरी ऑनेस्ट। तो क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, रोहन। उसके बाद क्या है, रोहन एक डॉक्टर भी है, रोहन अ डॉक्टर। उसके बाद क्या बचा हुआ है, इज वेरी ऑनेस्ट। देखिए यहां पे हम लोग बस 2 चीजों का ध्यान रखेंगे। पहली चीज क्या है कि किसी भी सेंटेंस में या तो हम यूज करेंगे किसी एक्शन वर्ब का या करेंगे उसकी हेल्पिंग वर्ब का यूज, लेकिन उसी सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब दोनों का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, यहां भी हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन और भी हैं, अगली स्लाइड में आपको मिलेंगे। अभी क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, हमने किसके द्वारा पढ़ेंगे, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन के द्वारा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो देखो इसमें हम 2 चीजों का ध्यान रखेंगे कि एक सेंटेंस में जब सेंटेंस सिंपल सेंटेंस बनाएंगे या तो करेंगे एक्शन वर्ब का यूज या करेंगे हेल्पिंग वर्ब का यूज। एक ही सेंटेंस में दोनों का यूज हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखेंगे हम लोग। लिखा है माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली। ठीक है, इतना लिख दिया हमने। इसके बाद क्या, देखो यहाँ पे मैंने एक्शन वर्ब का यूज कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली इज लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पे इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ कॉमा लगाएंगे, लिखेंगे इसका द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हियर इज माई सिस्टर इन लॉ, हर नेम इज मीरा। तो ये क्वेश्चन हम लोग 2 तरीकों से बना सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या हो सकता है इसका, हियर इज मीरा, इसके बाद लगाएंगे कॉमा, माई सिस्टर इन लॉ। ठीक है, इसका नेक्स्ट तरीका और क्या हो सकता है, जैसे कि हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। इसका एक तरीका और है, हेयर इज माई सिस्टर इन लॉ, इसके बाद कॉमा लगा के लिखेंगे मीरा। ठीक है, हेयर इज माई सिस्टर इन लॉ, कॉमा लगा क्या लिखेंगे, मीरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या लिखा हुआ है, मोहन वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ही वाज द मॉनिटर। तो देखो हमने आपको बोला कि जिस नाउन के बारे में बताना होता है हमें उस नाउन को सबसे पहले लिखना होता है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, मोहन। अब मोहन की क्वालिटीज क्या क्या दी गई, मोहन के बारे में क्या क्या मतलब वर्णन किया गया है। मोहन सबसे पहले लिखेंगे द मॉनिटर, मोहन द मॉनिटर। आगे क्या लिखा हुआ है, वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोलंबस वाज अ सेलर, ही वाज एन इटालियन, ही डिस्कवर्ड अमेरिका। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम कोलंबस को लिखेंगे। अब कोलंबस की क्वालिटीज में क्या क्या दी गई है, आ फेमस इटालियन सेलर, अ फेमस इटालियन सेलर। ठीक है, कोलंबस अ फेमस इटालियन सेलर। हमने अभी तक इस सेंटेंस में किसी भी हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब का यूज नहीं किया क्योंकि हमें एक ही यूज करनी है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे लास्ट में,
डिस्कवर्ड अमेरिका, डिस्कवर्ड अमेरिका। ठीक, आपके सोल्यूशन कंप्लीट हो गया आपके उन क्वेश्चनों का। जो अगले क्वेश्चन आपको हैं वो 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिलेंगे, आप उनका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके सामने जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, टैगोर वाज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, ही वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राणा प्रताप वाज अ ब्रेव वॉरियर, ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़। ठीक है, तो इन क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, उसका अगर आंसर नहीं कोई करता है तो मैं इसका 2 से 3 दिन के आंसर उसका अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।